जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्राची पाटिल फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ टेंसेस। ये तुम्हारे एसबीआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से तुम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, फंक्शन ऑफ टेंसेस, जिसका हम लोग आज पार्ट 1 लेने वाले हैं। बेसिक नॉलेज होगा इसमें, जो तुम लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हारे एसपीआई एग्जाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ टेंसेस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है भाई, राइट? तो चलो देखते हैं डेफिनेशन। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? टेंसेस कहाँ पे डिपेंड करता है? वर्ब पे डिपेंड करता है हमेशा। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब क्या है इसका? कि अगर हम लोगों को टेंसेस डिफाइन करने हैं तो हम लोगों को वर्ब चेंजेस करने पड़ेंगे। हम लोग नाउन में चेंजेस करते हैं क्या? नहीं। प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं क्या? नहीं। एडजेक्टिव में चेंजेस करते हैं क्या? नहीं। एडवर्ब में चेंजेस करते हैं क्या? नहीं। राइट? हम लोगों को हमेशा वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे अगर तुम्हें टेंसेस डिफाइन करने हैं। तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है भाई, और स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, है ना? चलो, टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है? दैट इंडिकेट्स इन विच टाइम पीरियड यू आर इन। मतलब क्या है इसका? मतलब आप लोग प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में है, या फिर फ्यूचर टाइम में है। ये इंडिकेट करने के लिए हम लोग टेंसेस के दो टाइप्स पर ये होते हैं उसके, राइट? फर्स्ट है टाइम ऑफ एन एक्शन, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, या फ्यूचर टाइम है, ये इंडिकेट करने के लिए हम लोग टाइम ऑफ एन एक्शन डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। ही गोज टू स्कूल, है ना? वो डेली स्कूल जाता है, तो ये हम लोगों का प्रेजेंट टाइम हो गया। ही वेंट टू स्कूल, मतलब ये हमारा पास्ट टाइम हो गया। ही विल गो टू स्कूल, ये हमारा फ्यूचर टाइम हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे कैसे यूज किया, क्या क्या इसके फॉर्मूले है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा टाइम ऑफ एन एक्शन पे हम लोगों के तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, राइट? और उसके हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स देखे। ही गोज टू स्कूल मतलब प्रेजेंट टाइम हो गया, ही वेंट टू स्कूल पास्ट टाइम, ही विल गो टू स्कूल फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट है तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ एन एक्शन। भाई हम लोग कौन सी स्टेट में है, राइट? वो होगी उसकी स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब क्या है? अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये एक मेरी स्टेट हो गई। अभी बाद में मैं खाना खाऊंगी, राइट? तो ये हो गई मेरी दूसरी स्टेट, राइट? तो ये है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ एन एक्शन देयर आर फोर टाइप ऑफ टेंसेस। फर्स्ट है तुम्हारा सिंपल टेंस, नेक्स्ट है तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सिंपल टेंस हम लोगों को यूज करना है डेली एक्टिविटीज के लिए, हम लोग सिंपल टेंस यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस मतलब ये जो कंटिन्यूअस, राइट? इसी से पता चलता है हम लोगों को जो एक्शन कंटिन्यूएशन में है, मतलब जो टेम्पररी एक्शंस है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस मतलब जो पिछले बार हो चुकी है ना? पास्ट एक्टिविटीज, हम लोग इसको परफेक्ट टेंस में डिफाइन करेंगे। या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट से प्रेजेंट में चलती आ रही है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है? तो ये है तुम्हारी स्टेट ऑफ एन एक्शन पे चार मेन टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल टेंस, सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके हम लोग सब टाइप्स देखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट। तो ये है हमारा चार्ट। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है कि टेंस, टेंस हमारा बेसिकली तीन टाइप में बाइफर्गेशन किया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तुम लोगों को पता चलेगा कि बेसिक हम लोगों का बाइफर्गेशन टेंसेस का कैसे होता है। फर्स्ट है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम लोगों ने सब डिवीजन किए हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ एन एक्शन। ये जो तुम्हारे तीन टाइप है, ये है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ एन एक्शन, राइट? डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ एन एक्शन। और ये सब टाइप्स जो है
प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो 4 टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब तुम्हारी डेली एक्टिविटीज या फिर कुछ भी हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट ऑफ एन एक्शन लगता है। वैसे ही पास्ट टेंस के लिए 4 टाइप, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दीज आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ एन एक्शन। और ये लास्ट जो है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दीज आर ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो ये है तुम्हारा बेसिक बाइफर्गेशन ऑफ टेंसेस, राइट। तो अभी देखते हैं हम लोग वन बाय वन सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग भाई किसके लिए यूज करते हैं? जो सिंपल है और प्रेजेंट एक्टिविटीज हम लोगों को दर्शा रहा है, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। मतलब डेली एक्टिविटीज जो हमारी होती है, हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वो डेली एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब जो है वो V1 फॉर्म में होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट। V1 मतलब क्या होता है भाई? ये है ना V1, V2, V3। वर्ब के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। उसको हम लोग PP बोलेंगे। वो हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म को हम लोग V1 बोलेंगे, पास्ट फॉर्म को V2, और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लोग V3 बोलेंगे। तो V1 फॉर्म यूज होगा हमारा यहाँ पे। तो इसका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा बाइफर्गेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनाउन, हम लोगों ने इसका बाइफर्गेशन किया है। फर्स्ट पर्सन हमारा प्रोनाउन का पार्ट हो चुका है ना। यू कैन सी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है इन योर प्रोनाउन सेक्शन। तो ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन, ये है प्लूरल प्रोनाउन, राइट। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऐसे बाइफर्गेशन हम लोगों ने किया है। तो बेसिकली चीज क्या है यहाँ पे समझाने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनाउन कैसे हम लोग लिखते हैं। आई ईट मैंगोज, ये हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईट, V1 फॉर्म यूज किया हम लोगों ने, प्लस ऑब्जेक्ट मैंगोज। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग क्या आएगा? मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ या फिर खाता हूँ, या और मराठी में क्या बोलेंगे? मी आंबा खातो किंवा मी आंबा खाते, राइट। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई? हम लोगों ने देखा है V1, V2, V3। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो V2 है ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो ये है इसका फॉर्मूला सिंपल पास्ट टेंस। देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। सिंगुलर प्लूरल सेम, आई एट मैंगोज, ये है फर्स्ट पर्सन के लिए। इसका मीनिंग क्या रहेगा? मैंने आम खाए, मैंने आम खाए। या फिर मी आंबा खाल्ला, मी आंबे खाल्ले, हे मराठीतून झालं, राइट। तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे डेली एक्टिविटीज जो पास्ट में हो चुकी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आम खाए। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम लोग डेली एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस शल और विल,
शल कहाँ पे यूज करेंगे और विल कहाँ पे यूज करेंगे? शल हम लोग यूज करते हैं आई और वी के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग शल यूज करेंगे और बाकी चीजों के लिए विल यूज करेंगे। शल विल प्लस वी वन यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म, राइट, और ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शल ईट मैंगोज। इसका मीनिंग क्या रहेगा? मैं आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, या फिर मैं आम खाऊंगी। और इसका मराठी मीनिंग है मी आंबे खाईन, मी आंबे खाइन, राइट। जो डेली एक्टिविटीज है हमारी, जो फ्यूचर में होने वाली है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। सेम विथ वी शैल ईट मैंगोज, यू विल ईट मैंगोज, यू विल ईट मैंगोज। ये हम लोग वीडियो पॉज करके ये सेक्शन देख सकते हैं। ही शी विल ईट मैंगोज और दे विल ईट मैंगोज, ऐसे हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ये थे हमारे सिंपल टेंसेस डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ एन एक्शन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया सिंपल टेंसेस का। अभी नेक्स्ट है हमारे कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज करेंगे? कंटिन्यूएशन में एक्शन है, मतलब टेम्पररी एक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, टेम्पररी एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो टेम्पररी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रही है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये है इसका फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई एम ईटिंग मैंगोज, हम लोग एम कब यूज करेंगे? सिर्फ आई के लिए। ईज कहाँ पे यूज करेंगे? ही शी इट के लिए, राइट। और बाकी सबके लिए आर यूज करेंगे, आर आर आर। तो आई एम ईटिंग मैंगोज मतलब मैं आम खा रही हूँ, मतलब टेम्पररी एक्शन है। अभी अभी तक वो मेरी एक्शन चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो इसके लिए टेम्पररी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रही है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, राइट। मैं आम खा रही हूँ, या फिर मी आंबे खात आहे, ये मराठी में हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब सेम टेम्पररी एक्शंस इन द पास्ट। जो टेम्पररी एक्शंस थी वो पास्ट में चल रही थी, उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज वर्ब कहाँ पे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगी। वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो वॉज कहाँ पे यूज करेंगे भाई? हम लोग सिंगुलर चीजों के लिए वॉज यूज करेंगे और प्लूरल चीजों के लिए हम लोग वर यूज करेंगे, राइट। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। आई वॉज ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रही थी, राइट। मैं आम खा रही थी। तो ये टेम्पररी एक्शन है जो मेरी पास्ट में हो चुकी है। तो मैं आम खा रही थी जो टेम्पररी एक्शन थी, उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो हम लोग वॉज कहाँ पे यूज करेंगे? आई के बाद, राइट। और बाकी सब के बाद हम लोगों को वर्ब यूज करना पड़ेगा। यू हमारा, हम लोगों ने प्रोनाउन सेक्शन में, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोगों ने प्रोनाउन सेक्शन में देखा था कि यू जो ऐसा प्रोनाउन है जिसके बाद हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज करते हैं, नो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो टेम्पररी एक्शन फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस बी लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, शल बी और विल बी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है इसका फॉर्मूला। देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई
विल बी ईटिंग मैंगोज या फिर आई शैल बी ईटिंग मैंगोज, यहाँ पे हम लोगों को शैल यूज करना पड़ेगा, राइट। आई शैल बी ईटिंग मैंगोज मतलब मैं आम खा रहूंगी, मैं आम खा रहूंगी, या फिर मी आंबे खाणार आहे। इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों को शैल कहाँ पे यूज करना है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए, और बाकी के इसके लिए हम लोगों को विल बी यूज करना पड़ेगा, राइट। सब्जेक्ट है हमारा आई, शैल यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, बी यूज किया प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अभी हम लोग परफेक्ट टेंस देख रहे हैं। एट द परफेक्ट टेंस कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसको हम लोग एक्शन जो है हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पास्ट, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अभी देखते हैं इसके फॉर्मूले। आई हैव ईटन मैंगोज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, or the action is already completed in the past। I have eaten mangoes को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो I के बाद हम लोगों को have और has कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, he और she के बाद हम लोगों को has यूज करना पड़ेगा, अदर बाकी जो हमारे प्रोनाउन है उसके बाद हम लोगों को have यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है, राइट। पास्ट पार्टिसिपल क्या फॉर्म है इसका, ईटन, राइट। तो ईटन के बाद ईटन है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव ईटन मैंगोज मतलब मैंने आम खा लिए, मी आंबा खाल्ला आहे। इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। चलो नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट मतलब जो दो एक्टिविटीज है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑलरेडी हमारी जो एक्शन है वो कंप्लीटेड थी इन द पास्ट में, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। पर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते। तो जो दो एक्शंस है हमारी, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, तो एक्शन नंबर 1 जो है हमारी वो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीटेड है, और जो फ्यूचर वाली जो 2 एक्शन है वो भी पास्ट में कंप्लीटेड है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। सिंगुलर और प्लूरल, आई हैड ईटन मैंगोज, तो ये है हमारा फर्स्ट, आई हैड ईटन मैंगोज मतलब मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया था। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। और हम लोग मराठी में इसको बोल सकते हैं मी आंबा खाल्ला होता, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ सब लोगों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो भी हमारी एक्शंस है वो फ्यूचर में कंप्लीटेड रहेंगी, फ्यूचर में जो हमारी एक्शंस है वो कंप्लीटेड रहेंगी, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे शैल हैव और विल हैव
कहाँ पे यूज करना है? सेम सिंगुलर पर्सन के लिए और सिंगुलर सॉरी फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोगों को शैल हैव यूज करना पड़ेगा और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हम लोगों को विल हैव यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग हैज यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, राइट? तो हैज हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे शैल हैव और विल हैव ही यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आई शैल हैव ईटन मैंगोज, ये है इसके एग्जाम्पल्स। मैंने आम खा लिया होगा, राइट? तो ये है हमारा मैंने आम खा लिया होगा। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होने वाली है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो एक्शंस पहले से, दो एक्शंस रहेंगी इसमें, जो एक्शन पहले से अभी तक चलती आ रही है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बिन या फिर हैज बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। सेम, आई हैव बिन ईटिंग मैंगोज, मैं आम खाता आ रहा हूँ या फिर मैं आम खाती आ रही हूँ। इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। मराठी में इसको बोलेंगे मी आंबा खात आलेली आहे या फिर मी आंबा खात आलेलो आहे। तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। जो पास्ट से एक्शन अभी तक प्रेजेंट में चल रही है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूली गाइस, राइट? तो हैज बिन कहाँ पे यूज करना है हम लोगों को? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोगों को थर्ड पर्सन कौन सा है हम लोगों का? ही शी, राइट? ही शी इट, मतलब थर्ड पर्सन हो गया। तो ही शी इट के लिए ही हम लोगों को हैज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो हमारी एक्शंस थी वो पास्ट से चलती आ रही थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मैं पहले से वो एक्शन करती थी। मैं आम खाता था, है ना? तो खाती थी, या फिर मैं आम खाती थी, मैं आम खाता था, तो मेरी पास्ट में एक्शन वो चलती आ रही थी, वो अभी स्टॉप हो गई है, उसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगी। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस हैड बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिन यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हैड बिन ईटिंग मैंगोज, मैं आम खाती आ रही थी, राइट? या फिर मैं आम खाता आ रहा था। तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। मराठी में इसका मीनिंग है मी आंबा खात आलेली आहे या फिर मी आंबा खात आलेली होते। तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। मी आंबा खात आलेली होते, राइट? तो ये है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द लास्ट टेंस और डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब जो एक्शन पहले से चलती आ रही है और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शल हैव और विल हैव प्लस बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका बेसिक फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शल हैव कहाँ पे यूज करेंगे, विल हैव कहाँ पे यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए शल हैव और बाकी सेकंड और थर्ड के लिए हम लोगों को विल हैव यूज करना पड़ेगा, और हम लोगों को कंटिन्यूअस टेंस में बिन यूज करना पड़ता है, राइट?
तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई शैल हैव बीन ईटिंग मैंगोज, मैं आम खाता रहा होगा, है ना। या फिर मी अम्बा खात असतो, इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो एक्शन पहले से चलती आ रही है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाली है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शल हैव यूज करेंगे सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए, राइट। फर्स्ट पर्सन ये है दोनों हमारे, राइट। और सेकंड पर्सन है यू, और यू थर्ड पर्सन है हमारा ही शी इट, और दे, इसके लिए हम लोग विल हैव यूज करेंगे। तो ये थे गाइस तुम्हारे टेंसेस, फंक्शन ऑफ टेंसेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, एक असाइनमेंट आप लोगों को करनी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो। मेक वन सेंटेंसेस ऑफ फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ टेंसेस, है ना। आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है फॉर ईच टाइप ऑफ योर टेंस, ठीक है। तो 12 सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप असाइनमेंट सॉल्व खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। आप में हमारे एप्लीकेशन में जाके, एप्लीकेशन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी एप्लीकेशन में असाइनमेंट सेक्शन में हम लोगों ने, मैंने आपको दिया है, तो आप वहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की असाइनमेंट देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।